हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है वो 8, 9, 10 जून को था और वो ख़त्म हो चुका है। तो मेरा जो पेपर था वो 9 जून की सेकंड शिफ्ट को था। और तो चलिए बात करते हैं कि मेरा क्या स्कोर रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, जो कि 9 जून को सेकंड शिफ्ट को था मेरा एग्ज़ाम। और बाकी सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट ईजी थी। पूरे यूट्यूब पर यही बात चल रही है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट ईजी थी। अब ये जैसा कि मैंने देखा है आसपास लोगों को, और यूट्यूब पे भी मैंने चेक किया है कि क्या, और मैंने शिफ्ट्स भी देखी हैं सारी। तो मेरे हिसाब से 3 शिफ्ट जो है वो हार्ड की तरफ मैं रखता हूँ और 3 शिफ्ट्स जो है मैं इजी की साइड रखता हूँ। अब देखिए, सबको पता है कि 8 जून को पहली शिफ्ट में जिसका एग्जाम था वो हार्ड होगी, उसका एवरेज स्कोर जो है वो कम होगा ही। तो सबसे जो हार्ड शिफ्ट है वो 8 की फर्स्ट शिफ्ट ही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आई थी और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के सवाल भी इसमें पूछे गए थे, जो कि बाद की जो शिफ्ट्स हैं उन बच्चों को पता लग गया था कि ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे वो पढ़ लिए थे। तो सबसे हार्ड शिफ्ट जो है वो 8 जून की पहली शिफ्ट थी। उसके बाद मैं रैंकिंग पे रखता हूँ कि 9 जून की सेकंड शिफ्ट जो थी वो, उसमें क्योंकि 2-3 वो जो कि मेरी शिफ्ट थी। देखिए, अब मैं उसको इसीलिए नहीं रख रहा हूँ कि वो मेरी शिफ्ट थी। मैंने यूट्यूब पे देखा है, मैं जब जाकर एनालिसिस देखकर मैं तब बता रहा हूँ कि ये 9 जून की सेकंड शिफ्ट जो थी वो ओवरऑल सेकंड नंबर पर हार्ड थी, क्योंकि उसका एवरेज स्कोर थोड़ा 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट के बाद आ रहा है। फिर जो थर्ड नंबर पर मेरे हिसाब से जो मैंने खुद देखी है, 10 जून की सेकंड शिफ्ट थी, उसकी जीके बहुत ही अच्छी पूछी हुई थी, और हमारी जो शिफ्ट थी उसमें भी जीके ठीक ठाक लेवल की पूछी हुई थी। ये 3 तो हुई हार्ड शिफ्ट्स। और अब ये जो 3 शिफ्ट्स है ये इजी की साइड होंगी। जो सबसे इजी शिफ्ट जो लगी है मुझे, और आप सब भी देखना कि आप सब देखेंगे तो उसमें जीके का लेवल बिल्कुल थोड़ा इजी पूछा हुआ था, तो वो थी 8 जून की सेकंड शिफ्ट। वो ओवरऑल इजी लगी मुझे। फिर उसके बाद जो है वो 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट, और उसके बाद 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट। ये 3 शिफ्ट जो है वो इजी की साइड है, और जो बाकी 3 शिफ्ट है वो हार्ड की साइड है। तो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन सीधी सी बात है कि 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट को ही मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि मेरा क्या स्कोर बन रहा है 9 जून की सेकंड शिफ्ट को, जो मेरा एग्जाम था। तो चलिए पहले बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। मेरा मैथ्स और रीजनिंग में जो स्कोर बन रहा है वो है 75 में से 72 क्वेश्चन मेरे सही बने हुए हैं, जो कि मैथ्स और रीजनिंग में है। मेरे 2 क्वेश्चन मैथ्स में गलत हैं और 1 क्वेश्चन मेरा रीजनिंग में गलत है। बाकी मेरा एक क्वेश्चन पे डाउट है, मैं ये क्वेश्चन लगा दूंगा यहाँ पे भी, आप सभी बताना कि इसका क्या सही आंसर हो सकता है। तो ये मैंने क्वेश्चन लगा दिया है, आप प्लीज़ देख के बताना। अगर आपका भी इसी शिफ्ट में एग्जाम था तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना कि आपका क्या स्कोर बना है 9 जून की सेकंड शिफ्ट को, आपका क्या स्कोर बना है। तो चलिए बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में मेरे 33 क्वेश्चन ठीक है, 33। तो मैंने इजी क्वेश्चन भी गलत कर दिए। मैंने गलत कर दिया कि बिहारी लाल की रचना जो है बिहारी सतसई, वो यार मैंने पता नहीं क्या मैं सोच रहा था उस टाइम पे, और मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने वो गलत कर दिया। और बाकी मेरी एक रचना और गलत है, बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है ये वाली, मेरी ये वाली भी गलत है। और एक क्वेश्चन था, ये अभी भी मुझे डाउट बना हुआ है इस पर, ये मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ यहाँ पे, आप सभी बताना कि आपने इसमें क्या लगाया था। इसका आंसर प्रश्नवाचक दिया हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसका क्या आंसर मानूं। तो आप प्लीज़ बताना कि इसका क्या आंसर हो सकता है और आपने इसका क्या लगाया था। और बाकी मेरा जो चौथा क्वेश्चन गलत है वो मेरा गलत है ये विशेषण वाला, कि इसमें कितने विशेषण है। मैंने वह को नहीं नोटिस किया था कि वह एक सार्वनामिक विशेषण है, फिर मैंने उस हिसाब से इसमें एक ही लगा दिया था, क्योंकि एक जो है बहुत है वो प्रविशेषण हो जाएगा, इसीलिए मैंने फिर इसमें बड़ा को एक विशेषण समझ के इसमें एक सिंगल टिक कर दिया था, फिर वो मेरा गलत हो गया। इसमें 3 विशेषण है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस का जो लेवल था हमारी शिफ्ट में, वो देखो, अब मेरी तो जीएस वीक है तो मैं इतना बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जीएस ओवरऑल जो बच्चे हैं और भी एनालिसिस है जिसका इस शिफ्ट में एग्जाम था, या फिर कोई भी जो टीचर है, वो 9 जून की सेकंड शिफ्ट को थोड़ा टफ साइड बता रहा है। और उसमें मेरे जो जीके में मेरे 38 में से मेरे 20 क्वेश्चन ठीक है। तो बाकी चलिए, अगर आप सबका भी इसी शिफ्ट में एग्जाम था या फिर आपका कोई भी शिफ्ट में एग्जाम था, तो प्लीज़ अपनी शिफ्ट और अपने मार्क्स प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। तो मेरा जो ओवरऑल स्कोर है वो मेरा 150 में से 125 स्कोर है, और मेरे जो है 300 में से 250 मार्क्स बने हुए हैं। बाकी देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कौन सी शिफ्ट को ज़्यादा मिलेगा। मेरे हिसाब से तो 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट को ही ज़्यादा मिलेगा, और बाकी शिफ्ट का तो अब पता लगेगा कि एवरेज स्कोर जो असली डाटा से निकल के आएगा जब आंसर की आ जाएगी। तो सभी के, मेरे हिसाब से आंसर की आने के बाद सभी के 1 से 2 क्वेश्चन, या तो मतलब 1-2 क्वेश्चन का ही वेरिएशन आता है, बाकी यही रहता है ज़्यादातर बच्चों का। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में तो जो सही है वो सही देख ही लिया होगा बच्चों ने। हिंदी और जीके में 1-2 क्वेश्चन पे ही डाउट होता है, जो आंसर के आने के बाद डाउट दूर हो जाता है। तो चलिए वेट करते हैं आंसर के आने का, फिर उसके बाद हमें पता लगेगा कि एवरेज स्कोर क्या है हर शिफ्ट का। फिर हमें पूरी तरह से पता लग जाएगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है और कौन सी शिफ्ट ईजी है। बाकी आप सब भी कमेंट में बताना कि आपको कौन सी शिफ्ट ईजी लगी थी और कौन सी शिफ्ट हार्ड लगी थी, क्योंकि
ज़्यादा अंतर नहीं है किसी भी शिफ्ट में। हम ऐसे बोलकर नहीं बता सकते या देखकर नहीं बता सकते कि ये शिफ्ट हार्ड ही थी। वो एवरेज स्कोर से ही पता लगेगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी या फिर कौन सी शिफ्ट ईजी थी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।